नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों, हम लोग आज बात करेंगे सीटेट के बारे में, जिसका आपको इंतजार बहुत दिन से था। और सीटेट जो साल में 2 बार होता है, सीटेट का महत्व क्या होता है आज मैं समझाऊंगा कि अगर आपने सीटेट नहीं पास कर रखा है तो किस किस नौकरी से वंचित हो सकते हैं, यानी किस किस शिक्षक भर्ती में सीटेट लगता है जो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सीटेट की, और क्या शेड्यूल चेंज हो गया है, क्या अब से हर साल इस नए शेड्यूल पे परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि इसके पहले जो परीक्षाएं होती थी वह साल में 2 बार, एक जुलाई के सेशन में होता था और एक दिसंबर के सेशन में होता था। लेकिन इस बार पूरा साल गैप चला गया, बहुत इंतजार था और शायद एक भर्ती सीटेट न होने वजह से आपके हाथ से चली गई। क्या कुछ और भर्ती आपके यहाँ से चली जाएंगी? सब पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है मैं इस पर चर्चा कर सकूं। तो मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले ये देखिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। हालांकि मैंने इस पर चर्चा कर दिया है कि इसमें क्या है। तो सीटेट जो है, जिसमें जो है आपका परीक्षा का डेट अनाउंस कर दिया कि 8 फरवरी 2026 को यह परीक्षा कराई जाएगी। 8 फरवरी 2026 को परीक्षा कराई जाएगी। पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2 कराया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। और एक चीज मैं और बता दूंगा आपको कि करना क्या है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब दिसंबर की जगह फरवरी में होगी सीटी की परीक्षा, यानी अब परीक्षा का शेड्यूल चेंज हो गया है। यानी अब परीक्षा जो दिसंबर में होती थी वह फरवरी में आयोजित कराई जाएगी, ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में, कुछ दिन यह ऑनलाइन मोड में हुआ, लेकिन फिर से यह ऑफलाइन मोड में अपने आ गया। तो यहाँ पर मैं सारी योग्यता यही बता दूंगा कि क्या क्या है। अगर आपने सीटेट नहीं पास किया तो सीटेट में क्या क्या वैकेंसी आती है। सबसे पहले आता है आपका EMRS आता है। जैसे इस बार जो EMRS की भर्ती आई है TGT PGT की, उसमें अगर आपको याद होगा जिन्होंने सीटेट नहीं पास किया है वह TGT का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। EMRS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया और आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वैकेंसी, पब्लिक स्कूल का जो आता है आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया। EMRS, KVS, NVS और DSSB हो गया। DSSB TGT हो गया। यानी आप यहाँ पे मैं TGT डाल दे रहा हूँ, TGT यहाँ पे TGT, यहाँ पे TGT, ठीक, TGT। इसके अलावा BPSC जो है, BPSC 6 to 8, वहां पे भी सीटेट मांगता है। यानी अगर आपने सीटेट की परीक्षा नहीं पास कर रखी है तो इतने सारी जो भर्तियां आती हैं, जितनी भी केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां आती हैं, वहां से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए सीटेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता नहीं लग पाएगा। जब पता तब चलेगा जब आपको कोई फॉर्म ऐसे आएंगे। जैसे EMRS का आ गया, तो आपने सीटेट नहीं पास कर रखा, छूट गया। KV आने वाला है, NB आने वाला है। अगर आपने सीटेट नहीं पास कर रखा है, कौन सा 6 से 8 वाला, तो वंचित हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब चूंकि परीक्षा का डेट आ चुका है और जल्द ही आपका यह नोटिफिकेशन, मतलब आपका फॉर्म भरा जाने लगेगा। इसी हफ्ते शायद उम्मीद है कि फॉर्म के आवेदन शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मामला है कि आवेदन में क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं। सीटेट 1 जिसमें बोलते हैं 1 से लेके 5 तक के लिए होता है, और सीटेट 2 जो होता है वह 6 से 8 के लिए होता है, और जिसमें भी आप TGT भी शामिल है। जो भी TGT शामिल है, तो सीटेट 1 में कौन फॉर्म भर पाएगा, सीटेट 2 में कौन फॉर्म भर पाएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पेपर 1 के लिए 1 से 5 के लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए। यानी अगर आप सीटेट 1 1 से 5 वाला पास करते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनेंगे आप, तो वहां पर आपका 1 से 5 अगर बनना चाहते हैं, आपका 12 में जो है वह 50% अंक होना चाहिए। DLED होना चाहिए, DLED का कोर्स होना चाहिए। पहले जो होता था कुछ साल पहले, बीएड वाले भी 1 से 5 वाला फॉर्म भर पाते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश पे अब उनको पे रोक लगा दी गई है कि 1 से 5 वाले में केवल DLED कोर्स जिसने करा रखा है वही जो है प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बन पाएगा। नहीं तो पहले बहुत अच्छा था, पहले मतलब 1 से 5 का भी, 6 से 8 का भी बीएड वाले के पास विकल्प ज्यादा था। लेकिन फिर से आने वाले समय में बता रहा हूं
बीएड वालों को मुझे लगता है कि फिर से मौका मिल जाएगा 1 से 5 में भी शिक्षक बनने का। ठीक, तो डीएलएड होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12 में, प्लस सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए। ये हो गया। ठीक, ये आपका प्राथमिक विद्यालय का था। अगर मैं सेकेंड पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 जिसमें 6 से 8 के लिए है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा 6 से 8 के लिए आपका यूजी में 50% होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 50% होना चाहिए। यहाँ विषय कॉम्बिनेशन को लेकर कोई मतलब नहीं है, ध्यान सुनिएगा, विषय कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आपका यूजी 50% होना चाहिए, आपका प्लस आपका बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक, प्लस आपका सीटेट, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे, सीटेट का फॉर्म तभी भर पाएंगे। अगर आप सीटेट 6 to 8 का चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, सीटेट 1 से 5 चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए। अगर तब सीटेट की परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। जो भरने की योग्यता है, पास करने की योग्यता तो बाद में है, पास जब आप करेंगे तब तो आप जो जो नौकरी मैंने बताई है वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि 50% बीएड में होना चाहिए, 50% आपका बीए में होना चाहिए। ठीक, ये दोनों दिया हुआ है। अब पेपर कैसे आता है, पेपर जो है पेपर 1 अब पेपर 2 दोनों सेम होता है नंबर का, यानी 150 अंक का ये भी होता है और 150 अंक का ये भी होता है, 150 अंक का ये भी होता है। कुल 5 पेपर, अगर पेपर 1 की मैं बात करूं तो कुल 5 पेपर होते हैं। जैसे सीडीपी मैंने कह दिया, सीडीपी हो गया, आपका गणित हो गया 30-30 का, गणित हो गया। ठीक, फिर आपका पर्यावरण हो गया, पर्यावरण हो गया, सब 30-30 का रहेगा, 30 या 90 हो गया। ठीक, फिर आपकी हिंदी रहेगी, हिंदी आपकी 30 रहेगी। आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है चुनने के लिए, या तो आप अंग्रेजी चुन लीजिए या तो आप संस्कृत चुन लीजिए, जो भी आपको लगेगा हाँ हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं। तो ये 30, 30, 90, 120 कुल मिला के आपके 150 अंक हो गए। यह कौन सा है, 1 से 5 वालों के लिए, जो 1 से 5 सीटेट के लिए होता है। 1 से 5 का सीटेट अगर बनना है तो वहां पर ये आपका सिलेबस है। और इसमें पाने कितने होते हैं, 90 नंबर जो है 150 में पाने होते हैं, जो यूआर कैटेगरी में है, जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त है, जो जनरल कैटेगरी में है, उनको 150 में 90 नंबर लाना होता है। जो ओबीसी कैटेगरी में है, एसटी/एससी में, उनको 82 नंबर यानी 55% नंबर लाना होता है 150 में, 150 में। इतना समझ गए। चलिए पेपर 2 की बात करता हूं, जिसके लिए ज्यादा जरूरी है, जो बीएड वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, उनकी डेट आ चुकी, मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं इसके बाद वीडियो लेने जा रहा हूँ वहीं पे। ठीक है, जो डेट बची हुई डेट आ गई है, मैंने पहले ही कहा था कि आपका जनवरी में डेट आ जाएगा, तो आप लोग मेरी बात का विश्वास अब कर लीजिए कि मेरा कितना ऑथेंटिक बातें रहती हैं। पेपर 2 ये भी 150 अंक का रहता है। पेडागोजी जो है आपका 30 अंक का रहेगा, पेडागोजी आपका 30 अंक का रहेगा। ठीक, फिर आपका जो है, अगर आप आर्ट से है तो आपका एसएसटी रहेगा, 60 प्रश्न रहेगा एसएसटी। अगर आप साइंस के हैं तो मैथ और साइंस रहेगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। अगर आपने बीएससी का रखा हुआ है तो आप मैथ और साइंस 8 का देंगे, अगर आपने आर्ट से है तब आपका 60 अंक एसएसटी का रहेगा। फिर आपका हिंदी रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा 30 का। फिर आपका वही मैंने बताया कि अंग्रेजी या संस्कृत, अंग्रेजी या संस्कृत जो है यह आप ऑप्शनल में ले सकते हैं, यह भी 30 अंक का रहेगा। कुल मिला के 150 का हो गया। इसमें कितना पाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 अंक प्राप्त करने होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर आप जो है ओबीसी के हैं तो आपको 82 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। यानी ये पेपर का शेड्यूल था पूरा, जो है जो मैंने आपको बताया। तो इतना जरूरी है, कारण क्या है मैंने बताया कि नहीं पास करेंगे तो आपका कई सारे फॉर्म से आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया यूपी टेट का बैच 2025 का जो लॉन्च हो चुका है 999 रुपया में, अभी ऑफर के लिए ही चल रहा था। 96, 28, 95, 92, 37 जहां में पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। 499 रुपया में DSSB जीएस का पेपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये मिल जाएगा। फिर AMRS PGT पेपर 1 आपको मिल जाएगा, मैंने बताया था 499 में चल रहा है अभी तक।
और एमआरएस टीजीटी पेपर 1 499 में है। अभी वही चीजें आपके लिए चल रही है। एलटी ग्रेड अभ्यास बस 999 रुपए का, कुछ नहीं है। 96, 28, 95, 92, 37 बाकी विषय का रिजल्ट जो एलटी ग्रेड का आ चुका है। अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है बीएम सर जाएंगे, हम जाएंगे तो बताएंगे बाकी विषय का परीक्षा का डेट कब है। जो मैंने बताया था कि आपका पेपर कब होना है वही होगा जनवरी में। किस डेट पे क्या होगा मैं अभी इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। चलिए फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, धन्यवाद।